सो गाइस टोटल दो कंपनीज बीएससी लिमिटेड और साथ में सीडीएसएल, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सीडीएसएल को लेकर के आप व्यूअर्स की बहुत रिक्वेस्ट थी और ऑलमोस्ट सीडीएसएल के आपके जितने भी कमेंट्स है कि सीडीएसएल पर वीडियो बना दो, सीडीएसएल बड़ा टाइम हो चुका है। एक छोटा सा स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कोई चेंज नहीं है। लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कोई चेंज नहीं है, कोई बात नहीं। और साथ में कल मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ा ही प्यारा सा वीडियो लिया था अडानी पावर का, बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखना क्योंकि वहां पर हम लोगों ने मार्केट की पोजीशन भी डिस्कस करी थी। और आज क्या हो रहा है यहाँ पर, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो क्योंकि सेंसेक्स ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनने इस चीज को। सेंसेक्स ने क्या किया है यहाँ पर देखते हैं। 800 के आसपास 76,800, वैसे क्लोजिंग 76,900 पे, लेकिन 76,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ट्रेंड है सेंसेक्स के लिए। और आपका एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड सेंसेक्स में आता है लगभग 77,500। ये दो ट्रेंड सेंसेक्स बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं टुवर्ड्स 77,500। ठीक है, लेकिन इतना काफी है ये वाला क्लिप सुनना। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा था कि 76,800 मार्केट का बेस है, यानी सेंसेक्स का बेस, और सेंसेक्स का रिजेक्शन कितना पे है 77,500 है ना। यही दो ट्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए कल की वीडियो के अंदर अडानी पावर के कि सेंसेक्स से क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अब 77,500 अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा और जाकर के आपने सुना होगा आगे जाकर के स्किप ना करे हुए, तो यहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये आपका एक रिजेक्शन है 77,500, ये आपका रिजेक्शन है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस समय सेंसेक्स 77,500 के पास काम कर रहा है, जो कि एक्चुअली में एक रिजेक्शन है। और आपको मालूम है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है, तो एक टाइम आता है कि एक सेशन में मार्केट क्या करेगा भैया, रिकवरी बनाने की कोशिश करेगा। और उसमें दिखाता है सेंसेक्स या फिर मार्केट या कोई भी स्टॉक, यहाँ पर चार्ट आपका दिखाता है बेसिकली कि भैया देखो गिरावट खत्म हो रही है, अब मैं यहां से ब्रेकआउट देने वाला हूं। इस बीच में जो इन्वेस्टर होते हैं भैया वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर वापस से गिरावट हो जाती है क्योंकि भैया जो चीजों की वजह से मार्केट गिरा वो बदली नहीं है, वो अभी भी एज इट इज है। रिकवरी जो आज के दिन आपको दिख रही है 77,500, वो इसलिए क्योंकि 76,800 हमारा इंपॉर्टेंट बेस था जहां पर कल के दिन सेंसेक्स आया, राइट। क्लोजिंग की थी 76,900 पे, राइट ना। यही चीज आप लोगों ने कल अडानी पावर की वीडियो में देखी। अब 77,500 पर मार्केट आज की पॉसिबिलिटी है कि रिजेक्ट करेगा, अभी उसके आसपास ही काम कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वहां से चांस है कि वापस से आपको फॉल ही देखने को मिले। आप देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। और आज के दिन का हाई सेंसेक्स में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं 77,513 पर है, और अभी तक का लो 77,370 के पास का है, यानी कि गैप ऑफ ओपनिंग है और हाई लगा दिया है अपने ही रिजेक्शन के पास में 77,500। मेंटेन होना मुश्किल है क्योंकि चीजें अभी भी आपकी वैसी ही हैं जो गिरावट में थी, कुछ बदला नहीं है मार्केट की पोजीशन पे। ऑलराइट, समझ गए होंगे ये सब चीजें आप आई बिलीव। और बीएससी लिमिटेड के यही दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड 3310 और 3430, इन दो लेवल्स के बीच में बीएससी लिमिटेड कंसोलिडेट करेगा। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर रखी है कि 3310 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। लेकिन अभी भी बीएससी लिमिटेड क्या कर रहा है भैया, आपका स्टेप और टेस्टिंग पैटर्न के अंदर है कि भैया हर एक ट्रेंड पर गिरता है, वहां से छोटी मोटी रिकवरी दिखाता है, फिर उसके नीचे गिर जाता है। रीटेस्टिंग पैटर्न आई होप कि इस चैनल पर रहते रहते आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यानी कि अभी इन दो ट्रेंड्स के बीच में रीटेस्टिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है बीएससी लिमिटेड। देखना ये है कि अभी यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या 3310 तोड़ेगा वापस से, क्योंकि बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल जैसी पोजीशन अगर बनती है 3310 तोड़ता है तो वहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट बेस और खड़ा है। कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ, उसको जाकर के देख लेना। अभी हम चार्ट पर आएंगे, चिंता मत करो, सब आपको वहां पे मिल जाएगा। अब एक और अपडेट आती है, कल के दिन कंपनी ने लगभग 12 घंटे पहले कंपनी ने बहुत सारी अपडेट दी है 12-13 घंटों के अंदर। ये वाली अपडेट कंपनी ने दी एक्सचेंजेस पर, दोनों एक्सचेंजेस पर कंपनी ने बता दिया कि बीएससी लिमिटेड एग्री है एमएससीआई के साथ इंडिया में और नए फ्यूचर ऑप्शन एमएससीआई इंडेक्स के साथ खोलने के लिए। अब आप कहोगे भाई एमएससीआई इंडेक्स के साथ फ्यूचर ऑप्शन, भैया बीएससी पर हम फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, बीएससी से हम फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है फिर यहाँ पर। देखो यार, एमएससीआई इंडेक्स आपको पता है कि एक ग्लोबल इंडेक्स है, ठीक है। और कोई भी ग्लोबल इंडेक्स पे जब कोई कंपनी लिस्ट होती है या फिर कोई कंपनी वहां पर एग्रीमेंट साइन करती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की अट्रैक्शन। क्योंकि जब हम किसी भी इंडेक्स के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम आईटी इंडेक्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आईटी इंडेक्स से रिलेटेड सभी कंपनीज आपको देखने को मिलती है।
अब वहां पर क्या है कि सभी कंपनीज आईटी इंडेक्स से रिलेटेड आ रही हैं, तो वहां पर इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन आता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं और फिर देखें किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बीएसई लिमिटेड यही काम करना चाहता है एमएससीआई के साथ मिल करके, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा सके। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे BSE will explore the launch of future option contract in India linked to these indexes। ठीक है, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर आप चाहो तो रीड कर लेना कौन कौन से इंडेक्स वो हो सकते हैं। BSE 500 ग्रोथ 50 इंडेक्स, BSE मिड कैप 150 ग्रोथ 30 इंडेक्स, BSE लार्ज कैप 100 ग्रोथ 30 इंडेक्स। टोटल ये 3 इंडेक्सेस हैं जिसके साथ में आपको एग्रीमेंट्स होते देखने को मिल सकते हैं। BSE's आर्म BSE इंडेक्स सर्विसेज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्रोथ फैक्टर इंडाइसेस कंप्राइजिंग 3 इंडाइसेस, जिनके नाम मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स क्या अगर आप देखोगे तो ये पहला बेनिफिट आता है बेटर हेजिंग टूल्स, अट्रैक्ट बिग मनी। बिग मनी कैसे? डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। ग्रोज ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, जितने ज्यादा आपके पास डेरिवेटिव इंक्रीज होते हैं उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, उतने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ता है, और जितना ट्रांजैक्शन चार्जेस उतना ही प्लेटफॉर्म को फायदा, उतना ही उसको रिवेन्यू। ग्लोबल रेपुटेशन, ये सब चीजों के बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं इस अपडेट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमएससीआई लिमिटेड से रिलेटेड ये अपडेट आज के दिन आई, यहाँ पर कंपनी ने अभी 15 घंटे पहले दी तो भैया अभी से ही बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दो, नहीं। बहुत ध्यान से समझा करो, इस तरह की कोई भी अपडेट आती है तो वो इंडिकेट करती है कंपनी के रिवेन्यू, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन वो तभी से आनी शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि रिवेन्यू तभी ग्रो नहीं करेगा जब यहाँ पर फाइनल प्रोसीजर्स हो जाएंगे कंप्लीट, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं रिवेन्यूज के गेन होने का। तब फिर आपके पास रिपोर्ट्स आते हैं कि चलो अब यहाँ पर रिवेन्यू गेन होगा इस पर्टिकुलर रीजन से, बीएससी को इतना बेनिफिट होगा उतना बेनिफिट होगा, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि चलो ठीक है अब रिवेन्यूज के ऊपर बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो अब नंबर्स कंपनी के और बढ़ेंगे। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। और साथ में 24 अगस्त, ठीक है ना, ये दिन कंपनी के एक और इन्वेस्टर मीटिंग है। 19 अगस्त कल के दिन कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग थी, अच्छा मोमेंटम मिला। और यूजुअली इन्वेस्टर मीटिंग वाले दिन पिछले 1-1.5 साल, बल्कि 1.5 साल हो चुका, तो पिछले 1.5-1.25 साल के अंदर मैंने चीज नोटिस करी है कि बीएसई लिमिटेड में जब भी इन्वेस्टर मीटिंग आती है एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो कल भी अच्छा इंपैक्ट था, अब एक्सपेक्ट हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि 24 अगस्त को भी यहाँ पर एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिले, बट ट्रेंड्स क्या होंगे वो बहुत अलग यहाँ पर होने वाला है। सीडीएसएल पर आते हैं, आपकी दूसरी कंपनी। अभी हम बीएससी के चार्ट पर भी आएंगे, लेकिन एक बार सीडीएसएल का देख लो। ये सीडीएसएल लिमिटेड का लास्ट वीडियो था, ये वीडियो मैंने लिया था आप लोग के साथ में 29 जुलाई, यानी कि आज से लगभग 21 दिन पहले, 21-22 दिन पहले मैंने लास्ट वीडियो लिया था। यहां पर आपको दो ट्रेंड लिखे हुए नजर आएंगे, 1320 और 1360 कि 1320 आपका क्रूशियल बेस है, 1360 आपका रिजेक्शन है। 21 दिन हो चुके हैं और अभी भी सीडीएसएल इन्हीं दो ट्रेंड्स पर काम कर रहा है। तो जब भी आपकी किसी टॉपिक को लेकर के कमेंट होता ना, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि भैया मेरा रिप्लाई भी देख लिया करो आपके कमेंट के ऊपर। मेरे ख्याल में मेरा पूरे यूट्यूब पे मेरे ख्याल में अकेला मेरा ही चैनल होगा जो कि कहता है कि भैया मेरा रिप्लाई देख लिया करो, वरना लोग कहते हैं कि भैया कमेंट कर दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, किसको क्या लेना देना, भैया कमेंट कोई करता रहे। और मेरे ख्याल में पहला हूँ जो कि कहता है कि भैया रिप्लाई कर दिया है, एक बार देख लिया करो रिप्लाई को भी, आप लोग देखते नहीं फिलहाल। तो सीडीएसएल पर आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट थी, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल था, मैंने अभी आपको दिखा भी दिया है, और ये अभी भी आपको यहाँ पर नजर आएगा एग्जैक्टली 1320। लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था अराउंड 29 जुलाई को, उसके बाद से 1320 दो बार आया है, और 1360 पर कई बार जाकर के रिजेक्शन ही फेस किया है सीडीएसएल लिमिटेड ने, ठीक है। तो अभी सीडीएसएल की यही कहानी है, ये बता रहे कि भैया 200 ईएमए पर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है, यानी 1360 के पास में। यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ मैं सेलर लेकर के आ जाता हूँ, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो ना एक बड़ा ब्रेकआउट, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर इस तरह से एक कंसोलिडेशन चाहिए 1360 के ऊपर। 1360 के नीचे कंसोलिडेशन नहीं चाहिए भैया, वैसा चलता रहेगा तो फिर आप वापस से 1320 1360 घूमते रहोगे। तो आपको 1360 के ऊपर बनना है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टारगेट लाइक पहला अराउंड 1380, ठीक है, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1450, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई बड़ा ब्रेकआउट। लेकिन जब तक 1320 1360 के बीच में है तब तक यहाँ पर वही चीज कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपको 1360 के ऊपर बनना है यहाँ पे, ठीक है। और ये है बीएसई लिमिटेड का आज के दिन का चार्ट, 3310 और 3430 है ना, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड थे आपके, 3430 3430 इस वाले ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये आपका रिजेक्शन है 3430। आज के दिन का हाई लगभग 3412 का है,
और 3310 ये रहा आपका बेस 3310। तो क्या चीज है यहाँ पर, कंसोलिडेट ही कर रहा है बेसिकली। अगर आप आज के सेशन में भी देखें, ये रही आपके पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जिसको आप एक हैमर कैंडल भी कह सकते हो, और ये रही आपकी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये आज के दिन एक बार फिर से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आपके पास में है। हर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में जो अगली ओपनिंग होनी चाहिए वो हमेशा प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो बीएसई लिमिटेड ने आज वो ओपनिंग दी है, लेकिन फिर वही बात है कि भैया सेलर जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। 3374 के पास इस समय बीएसई काम कर रहा है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और ये कैंडल प्रॉपर इंडिकेट कर रही है कि भैया मेरे पास सेलर आ चुके हैं। 7 EMA मेरा 21 EMA के नीचे अभी बना हुआ है, चार्ट अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है। ये बीएसई लिमिटेड का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा है, यानी कि अभी भी चार्ट्स पर यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जो स्टेप पैटर्न अभी तक आपको देखने को मिल रहा था ना यहाँ पे, जिसको आप रीटेस्ट बार बार कर रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, अभी भी चार्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि 340 से लेकर 3430, सॉरी माफ करना, 3430 से लेकर के 3310, ये तो भैया मैं रीटेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन स्टिल मैं इतना पॉजिटिव या इतना बुलिश नहीं हूं कि मैं 3450 या फिर इस डायगोनल पैटर्न को ब्रेकआउट कर दूं। आपको मालूम है कि ये डायगोनल पैटर्न लगभग कहां से, आप लगभग 4000 रुपए के या 4200 रुपए के प्राइस से लगातार बना हुआ है बीएसई लिमिटेड में डायगोनल पैटर्न, और गिरावट के अलग अलग रीजन है। फॉर एग्जांपल कैश, आरबीआई का नया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल, इन रीजन से बीएसई में गिरावट है। कोई एक साइड रीजन नहीं आ रहा जो कि इन सबके ऊपर हो, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे, वो चीज अभी बीएसई लिमिटेड में नहीं दिख रही। तो अभी इंडिकेशन यही मिलते हैं कि 3374 बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, सेलर दे रहा है यहाँ पे। हमें अगर ओपनिंग नहीं मिल रही है ऊपर की तरफ, लाइक 3380 के आसपास अगर हमको ओपनिंग नहीं मिल रही, यहाँ पे 3430 के ऊपर अगर हमको ओपनिंग नहीं मिल रही, तो अभी भी आपका कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है कि हम वापस से 3310 को तरफ वापस से जाएंगे, यानी कि फिर से वही पैटर्न रीटेस्टिंग वाला कंटिन्यू करेंगे। और अगर यही रीटेस्टिंग वाला पैटर्न कंटिन्यू करता है तो बीएसई लिमिटेड का चार्ट अभी भी बेयरिश है। यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टर अपनी पोजीशन नहीं बना रहे हैं, अभी भी शॉर्टर और ट्रेडर एक्टिव हैं। सो ये था बीएसई लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।